एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। सावन का पहला सोमवार है, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की और सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये भी बताइएगा कि आज आपके यहाँ कितनी गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे हरिद्वार में, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं जिसको। किचन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी, लेकिन जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और कई दिनों से सोच रही हूँ कि आपको कोई मिठाई की रेसिपी दूँ, लेकिन वही है, एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। गर्मी भले ही है, लेकिन आज करना पड़ेगा क्योंकि अब फास्ट शुरू हो गए हैं। और आपको कितने दिनों से कोई भी मैंने मिठाई की रेसिपी नहीं दी है। बस यही सिंपल अपना डेली का खाना पीना हो रहा है। देखिए, डेली तो नॉर्मल ही चलता है सबका, तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ मीठा बना लेते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। एक बहुत दिनों से रिक्वेस्ट है मेरे पास कि मावा कैसे बनाया जाता है, खोया घर में दूध का, वो मैं बनाने वाली थी आज। लेकिन एक तो उसमें डेढ़ घंटा लगता है, और ऊपर से गर्मी इतनी है कि 1.5 घंटा या 1 घंटा भी मान लीजिए आप, थोड़े दूध का बनाऊँ तो 1 घंटा कौन खड़ा होगा किचन में इतनी देर एक गर्मी में। तो मैंने सोचा चलिए रेडीमेड का ही यूज़ करते हैं। रेडीमेड मतलब मिल्क पाउडर से बनाऊँगी घर पे ही, रेडीमेड खोया नहीं इस्तेमाल करूँगी। तो मैं आज मिल्क पाउडर से पहले खोया बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी नारियल की बर्फ़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। फास्ट में सभी को अच्छी लगती है, नारियल का फ्लेवर तो सभी को अच्छा लगता है, तो वो बनाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी आज काम का मैंने कुछ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है कोई भी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी गई थी मंदिर। दोनों गए थे हम, ये भी गए थे और मैं भी सुबह सुबह चले गए थे हम करीब 6 बजे। फिर भीड़ हो जाएगी, आप लोगों को पता ही है कि कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ तो में तो नहीं जाना चाहिए। और फिर भी मंदिर में बहुत सेफ्टी बरती जा रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह वहाँ नहीं बनाई है, क्योंकि ऐसे में कोई ऐसी रौनक नहीं है मंदिरों में भी। यहाँ तक कि मंदिरों की घंटियाँ भी कवर करके रखी हुई हैं कि मतलब जैसे ही ऊपर इस तरह से घंटी बजाएंगे तो सबके हाथ लगेंगे, तो घंटियाँ भी कवर हैं। मैं बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था, आज मैं बहुत दिनों बाद गई हूँ। तो आज मैं मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही है कि मतलब बहुत ही सेफ्टी बढ़ती जा रही है, बिना मास्क के मंदिर में अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से है। लेकिन सुबह सुबह जल्दी, फिर भी वहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी। और मंदिर में डेली जाने वाली हूँ 1 महीने तक। तो आज तो मैं लेट हो गई थी, पहला दिन था, और कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे सोने में, काम ज़्यादा था पैकिंग का। तो अब मैं रूटीन थोड़ा सा चेंज करूँगी, जल्दी सोना जल्दी उठना, तो उससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मैं जल्दी जल्दी मंदिर होकर आ जाऊँ सुबह सुबह। घर में आकर पूजा बाद में करती हूँ, फिर पहले मैं मंदिर होकर आती हूँ। अब पूरा महीना ऐसे ही चलने वाला है। सुबह जल्दी झाड़ू वगैरह की, नहाना किया, मंदिर की साफ़ सफाई की, और फिर मैं मंदिर जाती हूँ। तो मैं अब व्लॉग शुरू कर रही हूँ, 3:30-4 का टाइम है क्या, अभी मैंने सही से देखा नहीं है, तो इतना टाइम हुआ है। अब मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, और वो भी व्लॉग क्या, बस रेसिपी शेयर करूँगी आज आपके साथ। बाकी कोई काम धाम कुछ नहीं है। किचन में इतनी गर्मी है, सच में बहुत ज़्यादा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है किचन में, इतनी गर्मी है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और एक रेसिपी और सोच रही थी, हालांकि मैंने पहले दी है, वो जलेबी की रेसिपी। पापा ने कई दिन से जलेबी बनाने के लिए बोला हुआ है, और मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा। और मुझे शर्म आने लगती है इस तरह, अगर पापा कुछ बोले या घर में कोई भी बोले खाने की चीज़ ये बना लो और मेरा टाइम ना लगे, तो मुझे खुद में ही बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। अब तो 3-4 दिन हो गए हैं। बोला तो उन्होंने पहले भी था, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हो गया तब नहीं बना पाई, और अब भी मुझे 3-4 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो इसलिए आज सोच रही हूँ कि उनके लिए मैं जलेबी भी बना दूँ। जब बनाई थी तब मैंने आपके साथ शेयर की थी। सोच रही थी इस बार मैं खमीर वाली जलेबी बनाऊंगी, जैसे बाहर हलवाई बनाते हैं हलवाई स्टाइल में। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। और फिर मेरा ऐसा है कि जैसे ही मैं बनाने के लिए कोई चीज़ चलती हूँ, और तभी मेरे कस्टमर आ जाते हैं या कुछ भी ऐसा काम आ जाता है कि फिर कर नहीं पाती। तो इसलिए मैंने पहले से कोई भी तैयारी नहीं की है। साथ के साथ इंस्टेंट वाली बनाऊँगी, लेकिन पापा को अच्छा लगेगा। और श्रेय भी नहीं था तब मैंने जलेबी बनाई थी पहली बार, तो
जलेबी तो सभी को पसंद है घर में। ये तो खैर मीठे की वजह से नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं सबको पसंद है। और शाम को तो मैं भी मीठा खा लूँगी। मीठा क्या, मैं तो नमक का भी खाऊँगी, लेकिन बिना प्याज का खाऊँगी खाना। बिना नमक के मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा और फिर चक्कर आने लगते हैं। तो बिना नमक के मैं फास्ट नहीं रख सकती हूँ, नमक तो मुझे खाना पड़ेगा। और हाँ, इससे पहली वीडियो में मैंने कॉटन का स्टॉक डाला है गर्मी के लिए, हल्की रेंज का है, तो हल्की रेंज में दिखाया है। और निकल भी गए हैं आज में सूट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी वीडियो डाला था 2 घंटे पहले, और काफ़ी पसंद आ रहे हैं वो भी। और इसके बाद मैं वैसे तो मैंने कल की वीडियो में बताया था, इसके बाद जिस दिन भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक अच्छे से सूट की वीडियो। इतने ज़्यादा हैवी रेंज के नहीं होते मेरे पास, 1000 से नीचे की रेंज ही रखती हूँ मैं, उससे हैवी नहीं रखती हूँ अभी तो उसमें। लेकिन अच्छे फैंसी सूट है, अच्छे मतलब दिखने वाले, फैब्रिक अच्छा सब तरह से, क्योंकि एक एक सूट मैं बहुत चेक करके लाती हूँ, बहुत ध्यान से लाती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से लाती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने ऑर्डर कर दिया और मतलब जितने भी वहाँ होते हैं तो वो सब मतलब पैक करके भेजते, वो नहीं करती हूँ मैं। बहुत ध्यान से चूज़ करती हूँ एक एक सूट, और तब मैं अपना स्टॉक लाती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से है मेरा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए सूट के बारे में या कुछ भी, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको जो इससे पहली वीडियो गई है वीडियो में भी मिलता है, और फेसबुक पर भी मिलता है। और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं पिक डालती रहती हूँ। जब भी टाइम लगता है तो वहाँ पर भी पिक आपको मिल जाएंगी। तो आप फेसबुक से स्क्रीनशॉट लें और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। तो चलिए, ये फेसबुक की बात भी हो गई, सूट की बात भी हो गई। अब चलते हैं किचन में। सूट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा कुछ बना भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिठाई बनाना। उससे पहले बनाएंगे खोया, और उसके बाद बनाएंगे मिठाई, नारियल की बर्फ़ी। मिठाई बोले जा रही हूँ, नारियल की बर्फ़ी। देखिए, मैंने यहाँ पैन लिया है, मतलब अभी गैस नहीं जलाई है, ऐसे ही पैन रखा हुआ है गैस के ऊपर। और इसमें मैंने 2 कटोरी भर के या 2 कप, जो भी आप मेजरमेंट लें, लेकिन मैंने कटोरी से डाला है। 2 कटोरी भर के मैंने यहाँ लिया है मिल्क पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, पतंजलि का, नेस्ले का, या और भी कोई बहुत से आते हैं। तो यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी होगा लगभग। 2.5 किलो दूध की इसमें मलाई थी, 2 से 2.5 के बीच में। और थोड़ा सा इसमें मैंने दूध डाला है। तो दोनों को मिक्स करके ऐसे ही मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से यहाँ मिक्स कर रही हूँ बिना गैस जलाए। फिर से बोल रही हूँ, गैस अभी नहीं जलाई है। अच्छे से पहले इसके लम्स ख़त्म करूँगी, जितने भी इसमें लम्स हैं, तो अच्छे से इसको मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। देखिए, और मिक्स करने के बाद अब मैं जला लूँगी इसके नीचे गैस। अब इसको मैं मीडियम आंच पर यहाँ थोड़ा सा पकाऊँगी। खोया बना रही हूँ मिल्क पाउडर से, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था। तो यहाँ खोया बनाने की तैयारी हो रही है ये सब। वैसे तो मैं ये खोया कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि घर से आ जाता है, मायके जाते हैं तो वहाँ से मावा बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, लेकिन रोज़ नहीं जा पाते कि बहुत जल्दी जाना होता है, काफ़ी टाइम बाद जाना होता है। और हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है करीब 2 चम्मच भर के घी की, देसी घी। और अगर आप 1 कटोरी या 1 कप का बना रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच घी ले सकते हैं। और मलाई की जगह आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं। क्रीम भी ना हो तो आप घी से और दूध से भी ये खोया बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा खोया बन जाता है घी से और दूध से भी, तो क्रीम कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मलाई थी थोड़ी सी तो मैंने डाल दी है। और बस घी इसलिए डाला है, एक तो मावे में जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और इससे ये चिपकेगा भी नहीं नीचे, और थोड़ा सा मतलब चिकनाहट मावे में बहुत अच्छा हेल्दी मावा बन जाएगा। देखिए, अब मैं इसको इस तरह चलाते हुए यहाँ भून लूँगी अच्छे से। देखिए, और पैन अच्छे से छोड़ दिया है, दिख रहा है आप लोगों को। तो बहुत अच्छा ये मावा बन के तैयार होता है इस तरह से, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में ये मावा बन के तैयार हो जाता है। पूरे प्रोसेस में 5 मिनट भी नहीं लगती है इसमें, तो बहुत जल्दी ये मावा बन जाता है हमारा। बहुत ज़्यादा देर तक इसको भूनना नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना लिक्विड तो होता नहीं है ये,
तो बहुत जल्दी ही ये थिक हो जाता है। और घी से, मलाई से जो इसकी खुशबू है, स्मेल है, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। मतलब टेस्टी मावा बनता है ये। इसको हम खाली भी इस तरह खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने ये बनाया है नारियल की बर्फ़ी के लिए। तो नारियल की बर्फ़ी दो तरह से बनाई जाती हैं। या तो आप यहीं पे इसमें मीठा डाल सकते हैं, चीनी, नारियल डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा, और चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा पका लें और फिर इसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं। एक तो इस तरह से नारियल की बर्फ़ी बन जाती हैं बहुत जल्दी वाली, ये क्विक वाली बर्फ़ी होती हैं। और कम मीठे वाली, अगर किसी को कम मीठे वाली बनानी है तो वो इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ दूसरी तरह से, मैं चाशनी वाली बर्फ़ी बना रही हूँ। मैं यहाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी इससे और थोड़ा मीठा भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने उसी कप से 2 कप चीनी डाली है और आधा कप डाल दिया है इसमें पानी का। इतनी क्वांटिटी मैंने यहाँ मीठे की ली है। और चाशनी बना रहे हैं तो थोड़ा मीठा ज़्यादा जाएगा, नहीं तो फिर जैसा मैंने पहले बताया है उस मेथड से आप नारियल की बर्फ़ी बना सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं इस तरह से भी। लेकिन आज मैं इस तरह से बना रही हूँ चाशनी वाली। ये नॉर्मली गांव में बनती है ज़्यादातर चाशनी वाली बर्फ़ी, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ जैसे मम्मी बनाती है। तो बस यहाँ चीनी मेल्ट हो जाएगी धीरे धीरे। मीडियम आंच रखी है पहले, तब तक चीनी मेल्ट नहीं होती। और फिर इसको तेज़ आंच पर अच्छे से इसकी चाशनी हम तैयार करेंगे। और कोई इसकी तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें, इसको थिक करना है। जब दिखाई देने लगे कि अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये, और देखते हैं कि जैसे जमने की कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगी चीनी, तो उस स्टेज तक इसको हमें पकाना है। तो देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको चलाते हुए पकाना है। बीच बीच में चला लूँगी, बीच में आप और भी कोई काम देख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट काटना होता है बर्फ़ी के लिए, तो वो सब मैं यहाँ बीच में ही कर लूँगी अभी इसको चलाते हुए। मावा मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, तब तक मावा ठंडा हो जाएगा। और देखिए अच्छे से बॉयल आ रहा है, चाशनी पकने लगी है, लेकिन अभी उतनी नहीं पकी है जिस तरह की मुझे चाहिए। तो बस इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। और साइड पे जम जाती है चीनी तो उसको साथ साथ हटाते जाएं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फिर मतलब मोटी लेयर इसके ऊपर जम जाएगी। तो साइड में से हटाना बहुत ज़रूरी है चीनी को, नहीं तो आधी चीनी साइड में ही लग जाएगी सारी। तो देखिए गाढ़ी हो गई है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, जमने की स्टेज पर ये है फ़िलहाल। तो इस टाइम मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। 2 कप लिया है, उसी कप से सारा मेजरमेंट मैं उसी कप से कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और 2 कप की जगह आप इसमें 3 कप भी यहाँ ले सकते हैं। नारियल का जो बुरादा है उसकी आप क्वांटिटी यहाँ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और आधा चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ इलायची पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है किनारों से हटाते हुए। तो देखिए ये अगर इसको इस टाइम पर हम जमा दे थाली प्लेट में ग्रीस करके, तो ये बहुत अच्छे से जम जाएगी। लेकिन इसमें टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें मावा नहीं है, तो ये बस नारियल का आएगा और मीठे का आएगा। तो मावा ठंडा हो गया है। अब मैंने इसमें यहाँ मावा भी ऐड कर दिया है, और 2 कप के करीब ही ये मावा होगा, जितना भी मैंने बनाया था सारा मावा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और गैस मैंने बंद कर दी है। मावा डालने से पहले ही मावा बंद करके ही डाला है, नहीं तो फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और फिर जमेगी नहीं। और जिस टाइम मैंने इसमें नारियल का बुरादा ऐड किया है उस टाइम आंच बहुत ही मतलब धीमी करनी है, लो करनी है गैस को, नहीं तो ये जम जाएगी। मतलब बरकना बोलते हैं उसको, बरक जाएगी और फिर ये जमेगी नहीं। तो यहाँ इस स्टेज पर इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आंच बहुत ही हल्की रखें, और बहुत मतलब जल्दी जल्दी ये सब करना पड़ता है प्रोसेस मावा डालने का, बुरादा डालने का। नहीं तो बुरादा पहले डाल देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे फिर बाद में पकाना पड़ता है, तो ये बाद में ही डालें इस तरह से। और जितना इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इतनी ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनेगी। बर्फ़ी का सबसे ज़्यादा यही है कि जितना भी हम इसको घोट लें, बोला जाता है घोट लें, मिक्स कर लें, उतनी ही ये सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनती है। फिर अलग अलग मतलब दानेदार सी नहीं रहती है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाती है। और थाली मैंने घी लगा लिया था, अच्छे से ग्रीस कर ली थी। और देखिए एक थाली में ये नहीं आया है, छोटी थाली थी, बड़ी थाली नहीं थी, ज़्यादा छोटे साइज़ की थी, तो थोड़ा सा मैं दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ यहाँ पर।
जिस प्लेट में मावा रखा था ऐसे ही मैंने इसमें इसको निकाल दिया है। थोड़ा सा उसी प्लेट में डाल लिया क्योंकि मैंने ग्रीस करके ये एक ही थाली रखी थी, तो फिर मैंने साथ साथ उसमें डाल दिया है उसको। तो ये हमारा बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार हो गई है। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता लिया है, इससे थोड़ा और अच्छी लगेगी। नहीं तो नारियल की बर्फ़ी बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा अच्छी लगती है इस तरह से ड्राई फ्रूट डालने के बाद। और इसको अब मैं जमने के लिए छोड़ दूँगी, पंखे के नीचे रख दूँगी क्योंकि गर्मी है, काफ़ी टाइम लगेगा ठंडा होने में। देखिए बर्फ़ी बन गई है, बनी नहीं है, जमने के लिए रखी है। और ऐसे ही गर्मी गर्मी नहीं बोलती मैं। देखिए ज़रा मेरा पसीना देखिए आप, पता लग जाएगा आपको कितनी गर्मी, इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ खड़े होना। मैं सोच रही थी कि चलिए आज आपको दिखा देती हूँ अपने पसीने, तब आपको पता लगेगा कि मेरी किचन में कितनी गर्मी लगती है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मन ऐसा कर रहा है कि बस बिल्कुल भी यहाँ ना खड़े हूँ एक मिनट भी, लेकिन काम तो करना पड़ता है। और इतनी मतलब पसीने में ऐसी लग रहा है कि अभी बस नहा लूँ एकदम। और सारा दिन कब तक नहाऊँ, 2 बार नहा चुकी हूँ, एक बार शाम को नहा लूँगी। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले बोला था आपसे कि आज जलेबी बनाने वाली हूँ, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और 1 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है और उसमें 4 चम्मच डाली है मैंने दही। घर की जमी हुई दही है, ताज़ा दही है, खट्टी नहीं है। तो बस इसको मैं मिक्स करूँगी। और हाँ, थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर डाला है, ऑरेंज कलर का। आज थोड़ा सा कलरफुल जलेबी बनाने वाली हूँ। कलर मैंने पहले वाली में भी डाला था, जो मैंने पहले रेसिपी दी थी, लेकिन उसमें मैंने येलो वाला कलर डाला था जो बूंदी के लड्डू में डलता है। और ये है ऑरेंज वाला कलर जो जलेबी में ही डाला जाता है, अक्सर हलवाई ऑरेंज कलर की ही बनाते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका यहाँ बैटर तैयार करूँगी। देखिए पहले थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि लम्स ना आए। और बस इसको मैं इस तरह चलाते हुए बैटर तैयार करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये रेस्ट होगा और तब तक मैं चाशनी की तैयारी करूँगी। तो देखिए कंसिस्टेंसी देख रही हूँ मैं इसकी किस तरह की चाहिए। और ये तैयार हो गया है, अब मैं इसको ढककर रख दूँगी। और अब मैं तैयारी करूँगी चाशनी बनाने की। चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ाया है और उसमें 2 कप चीनी डाली है और 1.5 कप डाल दिया है उसमें पानी। अब मीडियम आंच पर मैं इसको मेल्ट होने दूंगी, चला दूंगी एक बार। और जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होती है आंच कम ही रखनी है, लो रखनी है गैस, नहीं तो तेज़ आंच करेंगे तो चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ मीडियम आंच की है मैंने और इसको बीच बीच में मैं चला रही हूँ इस तरह से। तो देखिए चीनी मेल्ट होने लग गई है, हो गई है। और इस टाइम मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इलायची, तोड़कर डाल दी है, मतलब खोलकर बीच में से, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इलायची ना डालें तो आप पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 इलायची ही डाली हैं यहाँ, इससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और देखिए अब इसको चला रही हूँ तो चीनी मेल्ट हो गई है, देख सकते हैं बॉयल आ गया है। और इसको एक गाढ़ी सी चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं रखनी है और बहुत इसको पतली भी नहीं रखनी है। इसका ये होता है कि जब ये चिपचिपी सी लगने लगी हाथ में, हाँ जैसे हनी होता है ना, इस तरह से चिपचिपाट सा, तो इस तरह से चाशनी तैयार होगी। चाशनी तैयार हो गई है, तब तक मैं यहाँ ये बैटर देख रही हूँ। इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़्यादा देर नहीं चलाना है इसको, बस अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह की है, क्योंकि मैं बोतल से बनाने वाली हूँ, जो सॉस की बोतल होती है उससे। और देखिए पहली बार के में कैसी टेढ़ी टेढ़ी बन रही है, तो हाथ सेट नहीं है, लेकिन बाद में अच्छी बन गई थी। और ये डेली का काम नहीं है, कोई रूटीन का काम नहीं है कि इसमें हाथ सेट होता है हमारा। आज बना रही हूँ, जब मैंने आपके साथ ही रेसिपी शेयर की थी तभी बनाई थी, लेकिन बनी अच्छी थी, क्रिस्पी बनी थी काफ़ी। ऐसा नहीं था कि सॉफ्ट हो गई थी, तो जैसे ही चाशनी में डाली तो तब भी क्रिस्पी थी, बहुत अच्छी मतलब जलेबी बनी थी। और इनको मैंने फोक से पलट दिया है, क्योंकि पैन छोटा लिया है तो कड़छी डालूँगी तो कहीं तेल छलक ना जाए, तो इसलिए मैंने इनको फोक से पलट दिया है। और आंच मीडियम की है, मीडियम आंच पर ये अच्छी क्रिस्पी सिकेंगी।
नहीं तो तेज़ आंच होगा, बाहर से जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी, तो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगी। आंच बहुत ही ध्यान से मीडियम रखनी है, बहुत ही लो भी नहीं करनी है और बहुत हाई भी नहीं करनी है। तो इस तरह से फ्लेम रखनी है और एक साथ ही मैं इनको चाशनी में डाल रही हूँ निकालते ही। और बस बहुत ज़्यादा देर के लिए इनको चाशनी में नहीं रखना है, एक बार डाला और फिर निकाल लिया। लेकिन इस बार थोड़ा टाइम हो गया था, तब तक मैंने दूसरा बैच डाला तो चाशनी कुछ ज़्यादा ही मीठी हो गई थी, मतलब जलेबी चाशनी बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर ली थी। इतना टाइम नहीं रखना है इनको, बस निकालो पलटो, मतलब डालो पलटो और निकाल लो, इस तरह से होता है। और देखिए अब मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, इस बार थोड़ी ठीक बनी है क्योंकि हाथ सेट धीरे धीरे हो जाता है और छोटी छोटी बना रही हूँ तो इसमें कितनी सारी जलेबियाँ आ गई हैं और कलर अच्छा आया है। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डार्क भी अच्छा नहीं लगता, फिर ऑरेंज ऑरेंज ही दिखाई देती है बिल्कुल। और बस इनको भी मैं इसी तरह से यहाँ पलट रही हूँ और पलट पलट के इनको क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी इस तरह से। और ये मैं निकाल रही हूँ, बहुत मीठी हो गई थी तब तक, देखा निकाला मतलब फिर मैंने इनको बुलाया, ये आए, ऑफिस से आए थे तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, बैठे थे रेस्ट कर रहे थे, तो फिर इन्होंने फटाफट से निकाला इनको और मैं दूसरा बैच डालती गई, ये इसमें चाशनी में डालकर निकालते गए। और अब ये ही देख रहे हैं, इनको हिला रहे हैं धीरे धीरे, करछी इन्होंने पकड़ी हुई है और ये भी सीख गई हैं। लेकिन ये बात है कि मतलब जो जलेबी हैं आज क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनी है। क्रिस्पी उस दिन भी बनी थी लेकिन आज उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बनी हैं। आवाज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ इनकी, जैसे ही इनको मैं करछी में निकाल रही हूँ तो इनमें खन खन की आवाज़ आ रही है काफ़ी, जैसे तेल इनका मैं निकाल रही हूँ हिला हिला के। तो इस तरह से जलेबी बनी है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और फिर बताइएगा मुझे कि कैसी बनी। और बस इसी तरह से मैं दूसरा बैच इसमें डाल दूँगी। और अब आप देख सकते हैं हाथ थोड़ा थोड़ा सेट होने लगा है, देखिए राउंड राउंड बनने लगी हैं। देखिए यही है, जब हम कोई काम करते रहते हैं तो अपने आप शेप आ जाती है, देखिए हाथ सेट हो जाता है। तो इस बार की जलेबी पहले से अच्छी बनी है, लेकिन सबसे पहली बार की इतनी अच्छी नहीं बनी थी। अब जितनी बार मैं डालती जा रही हूँ इतनी बार और भी अच्छी बनती जा रही हैं, शेप अच्छी आई है मतलब। और बस इनको भी इसी तरह से मैं सेक लूँगी, सारी जलेबियाँ इसी तरह से मैं सेक लूँगी पलट पलट के मीडियम आंच पर। और पापा आज बहुत खुश हो गए क्योंकि नहीं पता था उनको कि मैं जलेबी बनाने वाली हूँ। एकदम से प्लेट सामने रखी और फिर बहुत खुश हो गए। तो मुझे कितना अच्छा लगता है इस तरह से, जब मैं किसी की मतलब इच्छा पूरी करती हूँ, कोई कुछ बोल रहा है और ना करूँ तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता। और जब घर के लोग खाने की इस तरह तारीफ़ करते हैं ना तो बस दिल खुश हो जाता है, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। तो देखिए देख सकते हैं आज मैंने थोड़ी डेकोरेट भी की हैं तो उससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी दिख रही हैं, और दिख नहीं रही हैं, सच में ये बहुत टेस्टी थी। आइए आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। और जलेबी के बाद जो बर्फ़ी है वो भी जम गई है, उनको भी मैं काट रही हूँ, अभी तक नहीं काटी थी। तो देखिए ये मैं यहाँ काट रही हूँ, आप चाहे कोई भी शेप में काट सकते हैं, मैं सिंपल ही काट रही हूँ। देखिए बड़ी काट लें छोटी काट लें वो अपनी पसंद होती है। तो मैंने सारी जो थाली की बर्फ़ी हैं वो काट दी है पीसेस में, और यहाँ मैं प्लेट की भी काट रही हूँ। और 2.5 से 3 घंटे में ठंडी हुई है जाके ये, तो अब मैं इनको काट रही हूँ और पंखे के नीचे ही रखी है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी मिठाई बनी है, बहुत टेस्टी बनी है और सॉफ्ट, देखिए आप इनको टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्टी भी उतनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। तो बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। सिंपल है, बस थोड़ा मीठा ज़्यादा है, मीठे का भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको कम मीठे वाली बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट में से निकाल ली हैं, थाली में से मतलब, और इनको इस तरह से लगा दिया है। बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में भी और खाने में भी। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी मेरी, बहुत अच्छी है, टेस्टी है। और अब करती हूँ वीडियो का एंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर एंड
कमेंट ज़रूर करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।